ओम शांति। आज 2/4/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी यानी दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, उस हट्टी के तुम मालिक हो। तो वैरायटी सामान कौन सा मिलता है? देखो, बाबा जो है, बाबा के पास क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। तो ये सब वैरायटी सामान बाबा की दुकान में मिलता है और उसके तुम मालिक हो, है ना। तो प्रश्न पूछा बाबा ने, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? उत्तर दिया, क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है ना। क्योंकि भगवान ही एक ऐसा है जिसके पास सर्व खजानों का भंडार है और सबके पास भंडार नहीं है ना। तो ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता। निवृत्ति मार्ग यानी जो साधु सन्यासी हैं, उनके पास ये सामान नहीं मिल सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकता, क्योंकि एक ही है जो सागर है। तो गीत दिया तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो देखो, बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, है ना। जो एक का दो का बाप नहीं है, पूरी सृष्टि का बाप है। और इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। दादा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाप हमारा बाप के नाते, जब ब्रह्मा बाबा हमारा बाप है तो उसके नाते वो दादा है। तो भाई, कई बार बाबा कहता है दादे से वर्षा मिलता है, उस संदर्भ में बाबा कह रहे हैं। और बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के, हम बेहद के बच्चे भी हैं क्योंकि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं है। और बाप बेहद का ही ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी, तो हद की बातें अब खत्म हो गई, क्योंकि बाबा ने शरीर से निकालकर आत्मा में स्थित कर दिया, तो हद से निकालकर बेहद में स्थित कर दिया। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी ठहरी, एक ही हट्टी है जहाँ से बेहद का वर्षा मिलता है, और कोई भी हट्टी नहीं है जहाँ से बेहद का वर्षा मिल जाए, है ना। मनुष्यों को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है, उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है ना। हर चीज का सागर है तो उसके पास बहुत सारी वैरायटी है। तो ये है बेहद का बाप, इनके पास भी वैरायटी समान है। क्या क्या है? तो बाबा बता रहे हैं कौन कौन सा समान है। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक समान है। तो बाबा के पास लौकिक कुछ भी नहीं है, बाबा के पास अलौकिक समान है। तो भगवान से जब हम मांगते हैं, भगवान हमें बच्चा दे दो, भगवान हमें गाड़ी दे दो, भगवान हमें मकान दे दो, तो वो क्या है ना। तो वो तो भगवान, हम हद की चीजें मांग रहे हैं, वो कहता है मेरे पास हद की चीजें नहीं है, मेरे पास बेहद की चीजें हैं, मुझसे शक्ति ले ले और खुद बना ले, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तो बेहद का समान है, मेरे पास अलौकिक समान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता, ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसे दुकान है नहीं जहाँ पे सुख मिलता हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या समान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा समान है बाप के पास, है ना। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है, तत्व में माता च पिता, तुम्ही माता तुम्ही पिता। ऐसी महिमा कभी किसी की गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, है ना। शांति के लिए भटकती है दुनिया, पर ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं, इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो उनकी महिमा भी इसीलिए गाई जाती है क्योंकि एक ही बाप है जिसके पास ये बेहद की चीजें मिलती हैं। वो लिबरेटर भी है, वो पतित पावन भी है, वो ज्ञान का सागर भी है, आनंद का सागर भी है। ये सब वैरायटी समान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर।
है ना। किसी के बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी हो तो बाप बच्चे का तो हक है ना उस प्रॉपर्टी पे। बच्चा तो वैसे ही उसका वारिस है, चाहे वो माने या ना माने। तो तुम भी, हम बच्चे भी, हम आत्माएं भी इस भगवान की जो प्रॉपर्टी है, सुख की, शांति की, प्रेम की, उसके हम कौन है? उसके हम मालिक हैं, उसके ऊपर हमारा हक है ना। परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए, है ना। तो जब हम ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो हम मालिक भी होने चाहिए ना। बाप आते भी हैं भारत में, बाप के पास तो सब चीजें हैं, वह जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते, उनके पास हम लेने नहीं जा सकते जब तक वो खुद देने ना आए, है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं, कलब कलब। तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कलब 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ। हम जो तुमको सामान देते हैं वह फिर कभी नहीं मिल सकता, इसलिए लूट लो जितना लूट सकते हो, भर लो जितना भर सकते हो। बाबा कहते हैं जो मैं सामान देता हूँ फिर पूरे कल्प में कभी नहीं मिलेगा वो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं, उससे शक्ति लेके हम अपनी बैटरी को भरते हैं और पूरे आधा कल्प हम पाठ बजाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े, क्योंकि जब आत्मा भरपूर होती है तो बाहर की चीजें उसके लिए मैटर नहीं करती। और जब वैसे भी जब आत्मा सतो प्रधान है तो बाहरी चीजें भी उसको सब अच्छी ही मिलेंगी, क्योंकि आत्मा की स्थिति से ही बाहर की परिस्थितियां हैं। तो बाबा ने कहा वह फिर कभी नहीं मिल सकती, आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो, तो पहले वर्षा लेते हो फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है ना। 84 का चक्र कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते, 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है। ये अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। अभी हम ये सब चीजें सब ज्ञान समझे हैं, सब सत्यता को समझे हैं, लेकिन फिर हम जब जन्म बाई जन्म आएंगे तो हम भूल जाएंगे, है ना। तो इस समय सामान लेते हैं, वक्खर कहते हैं इसको, वक्खर लेते हैं, सतयुग में राजाई करते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं रहता कि ये राजाई हमको किसने दी। जब वो भूल जाते हैं तो जब वो स्टार्टिंग से सतयुग में राजाई करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि हमें ये प्रॉपर्टी किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं, फिर वह सुख भी प्राय लोप हो जाता है। आधा कल के बाद रावण आकर सब कुछ छीन लेते हैं। तो जब रावण आते हैं, जब देह अभिमान आता है तो सारे जो ये जितने भी सामान भगवान ने दिए थे, ज्ञान गुण और शक्तियां, शांति, पवित्रता, ये सब जो आता है रावण आता है वो छीन लेता है। किसी को गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी तेरी कला काया ही खत्म हो गई है, तेरी कला काया नहीं, तेरी कलाएं ही खत्म हो गई हैं। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई हैं, एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना पैसा हो तो लाड़काना घूम कर आओ। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकीचार धनमाल था ना, बहुत ज्यादा धनमाल था। अभी वह थोड़े ही है, सब गुम हो जाता है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धनमाल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धनमाल कहाँ गवा दिया। तो बाप पूछ रहे हैं कि तुमको इतना धन दिया, इतना हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दिया। और फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ करके ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी है वो निकल जाएगी। बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं, है ना। तो ये क्या, कन्या जब शादी कर दी है तो पति को कभी भूलती है क्या। तो हमारी भी क्या शिव बाबा से सगाई हो चुकी है, तो बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या। बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, याद की यात्रा में रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। विक्रम जो हमने किए हैं वो कैसे विनाश होंगे, वो तब विनाश होंगे जब हम योग करेंगे।
भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लौ नहीं कहता, जब तक भगवान इस धरा पे नहीं आता तब तक हम ऊपर चढ़ नहीं सकते। सबकी उतरती कला ही है। ये जो कहते हैं ना कि फलाना मुक्ति में गया, ये सब झूठ बोलते हैं। वापस तो कोई जा नहीं सकता, है ना। तो बाबा ने कहा, बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे, शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं है, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर सब याद दिलाते हैं। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर में सब जब दुख शुरू होता है तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी होती है तो भगवान आते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ज्ञान दिन है, भक्ति रात है। तो पहले पहले तुम बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे निराकार पतित पावन सुख का सागर, नहीं, उनकी महिमा अलग है, रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा, श्री कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता, कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए हैं। तो बाबा ने कहा कि संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी हो कैसे सकते हैं। फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, ये कैसे हो सकता। वहां इतने मनुष्य थोड़े होते हैं, भारत के सिवा कोई खंड नहीं होगा। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते हैं, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म हुआ। फिर क्या हुआ, कुछ भी दिखाया नहीं। तो बाप बैठ ये समझाते हैं, ये तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं, वे हेवनली गॉड फादर हैं। तो बाबा ने कहा, महिमा सिर्फ एक की है, शिव बाबा की एक ही हट्टी है, वह है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसी को भी पता नहीं है। तो बाबा ने कहा कि उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती, है ना। जो हम परमानेंट सुख शांति पवित्रता मनुष्यों से चाहते रहते हैं, बाबा ने कहा मनुष्यों से नहीं मिल सकती। ये झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली, है ना। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में। यहाँ तो एक को शांति होगी, फिर दूसरा शांत करेंगे तो शांति में रह ना सकें। सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। सुख शांति पवित्रता का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता, सुख शांति, संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो, बाप तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। तो बाबा कहते हैं मैं तो देने आता हूँ, तुम लेने के लिए ठंडे पड़ जाते हो। तो बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं, हाँ पद भी बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या। तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलते रहो। वक्खर जो मिलता है वह फिर औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है, मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तभी कट उतरेगी। मुख्य है याद। तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा भल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है। तो बाबा क्या कहते हैं, मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम गाते भी हो कि अब आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तो फिर बलिहार जाएंगे तुम पर, तेरे सिवा कोई को याद नहीं करेंगे, है ना। तो प्रतिज्ञा की है फिर भूल क्यों जाते हो। कहते भी हैं हथ काटे दिल याडे, तो कर्म योगी तो तुम हो। धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है।
तो बाबा ने कहा याद भी घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही छोड़ना पड़े। बाबा ने कहा सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं, सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। बाप समझाते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है, वे भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को धारण कर और धारण कराना है, जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना है। मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? ये हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार बोला, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दाता से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं। फिर वरदान दिया, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़ता है ना। बाबा ने जिसको भी निमित्त बनाया होता है, जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है, उनके ऊपर सबकी नजर होती है, क्योंकि वो सबके लिए एग्जाम्पल होते हैं, सामने एक सैंपल होते हैं, तो उनको अपने हर संकल्प पे अटेंशन देना पड़ता है। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं, है ना। जो निमित्त बने हुए हैं वो भी कोई कारण सुनाते हैं, इस वजह से उस वजह से, तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन दिया, ज्ञानी तू आत्मा वह जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो, है ना। तो ज्ञानी तू आत्मा कौन? जिसमें गुण और विशेषताओं का अभिमान न हो। तो व्यक्त इशारे में बोला बाबा ने, मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरों की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्र चित्र बनाएंगे। कि किसी ने कुछ गलती करी और हम उसको चित्त में रख के बैठ गए, तो वो नहीं। बाबा ने कहा पुरानी बातों को बीती सो बीती करो और अपने संस्कारों को सरल बनाओ। सरल चित आत्मा का गुण है ही मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। मधुरता और नम्रता इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। तो अगर मधुरता और नम्रता रखेंगे तो बाबा ने कहा सदा विश्व का कल्याण कर पाएंगे, सदा महादानी बन जाएंगे और वरदानी भी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।